गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाहु अकबर। आज ईद का दिन है, लोगों के लिए खुशियों का, मगर हमारे लिए एक आम सा दिन। मेरे अब्बू मुझे लेकर रस्म दुनिया निभाने के लिए यहाँ नमाज ईद पढ़ने आए हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा के इखलाक से लोगों के साथ मिलने वाला ये शफीक इंसान जो नजर आ रहा है वो है नहीं। जमाने ने इनके चेहरे पे वो बेजारी और बेरुखी देखी ही नहीं जो मैंने और मेरी माँ ने सही है। आइए मैं आपको हकीकत की सैर कराने अपने घर लेके चलूं। जहां हंसी की गूंज नहीं बल्कि फुप्पो और अब्बू के तल्ख और तंजिया जुमले सुनने को मिलते हैं, जिनमें दबी दबी मेरी माँ की सिसकियां, शिकवे मेरे कानों में जहर खोलते हैं। ये मेरे बाप का कमरा है, इनकी जिंदगी की तरह खाली और उदास। और ये वो जगह है जहां अक्सर मैंने अपने बाप को रोमांस करते देखा है, बगैर मेरी माँ के खौफ के। ये है निगत आंटी, जिनके गोरे रंग ने हमेशा मेरी माँ की दबती हुई रंगत को हराया था। इन दोनों का पुराना रिश्ता आज दोनों की शादी होने के बावजूद भी कायम है। ज़ाहिर दोनों अपने अपने हमसफर के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर जब भी एक दूसरे को देखते हैं दुनिया से बेनियाज होके एक दूसरे में खो जाते हैं। ये जल्दी कुर्ती औरत जिसके तीखे नक्श उसकी बुरी किस्मत की अलामत है, सरगोशियों की सूरत में बुड़बुड़ाती ये औरत। इतनी अच्छी कमाई है शोहर की, इतना नहीं कि एक मासी रखते जो हर वक्त कुछ न कुछ कहती रहती क्यों है, रख के देंगे भला मासी? मेरी एक माँ मासी है। है जो दिया नाम की, जो सारा दिन सबकी खिदमतें करती रहती है। ईद मुबारक अम्मी। खैर मुबारक। आ गया मेरा जानी नमाज पढ़ के? जी अम्मी। अम्मी आप तैयार नहीं हुई अब तक? अरे अरे यहाँ क्यों आ रहे हो? उबलता हुआ पानी है। पहले औरों की तैयारियां तो पूरी हो जाए, फिर मैं भी तैयार हो जाऊं। वो तुम्हारे पप्पू को पानी उबाल के देना है ना, उनको देख के जानी तो फिर मैं तैयार होती हूँ। अच्छा तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए? नमाज पढ़ के आए नहीं अभी? वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं निगत आंटी के साथ। फिर आप ही को चढ़े दूसरों का घर खराब करने के लिए। और तो कोई काम ही नहीं है उसको। तो मैं तैयार हो भी गई तो तैयारी हारत हो जाएगी। जानी तुम यूं करो, तुम जाके अपने अब्बू के पास बैठो। इसका चिड़चिड़ापन इसकी बेबसी की निशानी है। अम्मी अक्सर मुझे अब्बू पे नजर रखने के बहाने भेज दिया करती थी। देखो ये 14 साल ऐसे गुजर गए जैसे कल की बात है। और देखो मेडिकल कॉलेज में किसी को यकीन ही नहीं आता था कि हम दोनों कजन्स हैं। हाँ हाँ, काश वो दिन वहीं थम जाते तो आज बात ही कुछ और होती। नफीस, तुम भी किन बातों को लेके बैठ गए हो? जैसे हमारे घर वालों ने हमारी मंगनी खत्म करके अच्छा नहीं किया। छोड़ो अब इस किस्से को। तुम्हारी शादी अतिया से हो गई, मेरी शादी शहबाज से हो गई। तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। बेटा, अरे जहांगीर बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। सलाम करो आंटी को। कैसे हो? ये है तुम्हारी ईदी। अरे इसकी क्या जरूरत? ईद का दिन है, बच्चों को ईद के दिन ईदी मिलती है।
अतिया, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज ईद का दिन था, कम से कम आज तो आप तैयार हो जाती। रहने दो यार, अगर ये बात इसे समझ आ जाती तो बात ही और कुछ होती। वो मैं कामों में मसरूफ थी। चुप हो जाओ, कम से कम मेहमानों के सामने तो अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ। मैं ये सामान रखने आई थी। रहने दो, हम खुद ले लेंगे, तुम जाओ। मेरी माँ की बेकदरी और निगत आंटी की फातिहाना मुस्कुराहट हर बार मुझे उम्र में बड़ा और बाशऊर बना देती। अब मेरा बाप अपने ख्यालों की मलिका को लेकर इस घर की रेनोवेशन दिखाने चल पड़ा। कैसा है? हाँ? ऊपर घर, नीचे क्लिनिक, ताकि तुम्हें आने में मुश्किल ना हो। तुम हर वक्त मुझे देख सकती हो, कब आया हूँ, कब गया हूँ। हाँ? आओ, ड्राइंग रूम। नफीस, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और घर में रहने वाला? वो तो मैं आज से 10 साल पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा ध्यान अम्मी के महबूब शौहर और रकीब रूसिया में ही लगा रहा। बेचैन होके उनका पीछा करने चल पड़ा। ये रूम मैंने कंपाउंडर के लिए बनाया है, जो यहाँ काम करे वो यहाँ पर आराम से रह सके। क्लिनिक की देखभाल भी होती रहेगी और उसकी परेशानी भी दूर होगी। नफीस, तुम्हें देख के अजीब सा लगता है। जिस तरह की तुम्हारी शख्सियत है, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हें देखकर तो कोई भी रश कर सकता है। वाह भाई, उनमें इतनी खूबी है, इसका तो अंदाजा हमें आज तक नहीं था। हाँ, मगर जब तुम्हें अतिया के शौहर के रूप में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो, इस वक्त इस बात का जिक्र मुनासिब नहीं है। हाँ, इस बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। वैसे तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मुझे जिस औरत के पाँव खूबसूरत हो, उन पे नेल पॉलिश लगी हो, बालों का कलर ब्राउन हो, चाल धीमी हो, कद मुनासिब हो, आंखों में नमी और उदासी हो, नाक में लौंग पहनती हो, होंठ ऐसे जैसे फूलों के घर, हल्के उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो। अब्बू ने हुस्न और मोहब्बत की जो तारीफ की थी, उसकी तशरीह महताब की शक्ल में मेरे सामने थी। मेरी आंखें उसके हुस्न में और मेरे कान उसके लफ्जों में गुम थे। उसके शौहर ने ईद के दिन उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था और उस दिन महताब की जिंदगी से शायद मोहब्बत खत्म हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी में
मोहब्बत शुरू हुई थी। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। मुझे अंदाजा हुआ था कि इस दिन को ईद क्यों कहा गया था। मेरे सामने मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी मोहब्बत की तस्वीर खड़ी थी। उसका दुख उसके हुस्न और उसकी बेबसी उसके लहजे की शीरीनी को हरा नहीं पाया था। ओम, अरे मेहताब, निगत, ये मेहताब है, मेरे साथ क्लिनिक में एज ए नर्स काम करती है। मेहताब, ये डॉक्टर निगत है, हम दोनों ने एक साथ MBBS किया था। ईद वाले दिन तुम्हारे हाथ में ये बैग, परेशान लग रही हो, खैरियत है? कोई इमरजेंसी? वो खालिद ने मुझे तलाक दे दी, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तलाक का लफ्ज माशरे में औरत के लिए दाग तो है, लेकिन जो ताल्लुक इंसान की रूह और अना को जख्म दे उसका टूटना ही अच्छा होता है। अच्छा हुआ उस नशे से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया। तुम अब यहाँ रह सकती हो सकता है ये कमरा तुम्हारे लिए बना हो। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कितना बदनसीब होगा वो शख्स जिसने मेहताब को ठुकरा दिया। काश उसकी जगह मैं मेहताब का शौहर होता, लेकिन पता नहीं मेरा हुस्न और मेरी शख्सियत उसके शौहर बनने के काबिल भी थी कि नहीं। ये मालूम करने मैं अपनी माँ के पास गया। मम्मी, देखें कैसा लग रहा हूं मैं? माशाल्लाह, मेरा चांद जैसा बेटा, रात जैसी सियाहतिया का चांद जैसा बेटा। मेरी माँ भी बिल्कुल चांद जैसी, मेरी जिंदगी का चांद, मेरी माँ, मेरी दोस्त। जानी, पता है, बच्चा चाहे जितना काला हो, माँ बाप को दुनिया का हसीन तरीन बच्चा लगता है। इसी तरह माँ भी चाहे जितनी मर्जी काली हो, अपने बच्चों को दुनिया की हसीन तरीन औरत लगती है। देख जानी, ये देख, मेरा हाथ कितना काला है तेरे हाथ के मुकाबले में। माँ के हाथ का रंग देखा नहीं जाता, उसके लम्स को सिर्फ महसूस किया जाता है। वाह, इतनी शायराना बातें जानी। तो 21 साल की उम्र में 31 साल का आशिक लगता है। क्यों अम्मी, 21 साल का आशिक नहीं होता क्या? होता है, क्यों नहीं होता? अच्छा अम्मी, मुझे सच सच बताएं, मैं अपनी बातों से बड़ा बड़ा लगता हूँ ना? हाँ, लगता है भी, बड़ा बड़ा लगता है। अम्मी, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? आज ईद का दिन है, आज तो आप सही से तैयार हो जाते हैं। मेरा जानी इस ख्वाहिश के साथ बड़ा हो गया और मैं बूढ़ी। कोई बूढ़ी नहीं हुई मेरी माँ, अभी तक जवान है। देखें, जवान? बिल्कुल जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसी। मेरी तारीफें बाद में करना, पहले जाके जल्दी से ये सेवैयां मेहताब को दिया। वो बेचारी तो आज के दिन भी ईद से बहुत डरती है। अच्छा अम्मी, बस यही या फिर कुछ और भी देना है उन्हें? नहीं, अभी बस यही दे आओ और जल्दी वापस आके अपनी छोटी पुप्पो के घर भी सेवैयां दे आओ, वरना ईद वाले दिन घर में हंगामा खड़ा कर देंगे। ठीक है अम्मी, मैं दे के आता हूँ। जानी, मेरी तो मौत के दिन ही मेरी ईद होगी।
सारी ईदें इसी हसरत में गुजार दी। शायद बेटे के साथ साथ कभी शौहर भी आकर ईद की मुबारक दे जाए। क्या हुआ? इसे क्या देख रहे हो? वो अम्मी ने सेवियां भेजी हैं, आज ईद का दिन है ना, तो उन्होंने बना के भेजी हैं। अच्छा, आज ईद है। अंदर आने का नहीं कहेंगी? अरे तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत? आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अरे तुम बैठे नहीं अभी तक? नहीं, आप ईद के दिन तैयारी नहीं होती क्यों? इसलिए कि मैं बाकी के सब दिन तैयार होती हूँ तो ईद के दिन छुट्टी कर लेती हूँ। ऐसे तो ईद के दिन सब अच्छे से तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन बस दिल नहीं चाह रहा। अब तुमने मुझे इतने सालों में कब देखा तैयार होते हुए? आप तो ना भी तैयार हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया जानती हूँ। भी कितने बड़े हो गए। जब मैं यहाँ आई थी तो कितने छोटे थे। आपको मैं बड़ा लगता हूँ? हाँ, तो तुम मेरे जितने हो गए हो। क्या देख रहे हो? अभी मुड़िए, मुड़िए। हाँ देखो, मुझसे भी लंबे लग रहे हो। मुझे ना बड़े होने का बहुत शौक था। क्यों? ताकि मैं सारे काम अपनी मर्जी से कर सकूं, मुझे कोई रोके ना टोके ना, इसलिए। जहांगीर, कहाँ दफा हो गया? जहांगीर, तुम्हारी पुप्पो आवाजें दे रही है, जाओ ऊपर। वो तो आवाजें देती रहती हैं, आप बात करें ना। मैं क्या बात करूं? बस यही कि तुम बड़े हो गए हो और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो। नीचे जाकर जम गया क्या? जहांगीर, तेरी इतनी हिम्मत? मैंने कहा ना, ये आपका आखिरी थप्पड़ था। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। जहांगीर, कहाँ दफा हो गया? जहांगीर, जाओ ऊपर, वरना वो नीचे आके ज्यादा शोर होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तुम्हें तुम्हारी पुप्पो की आवाज नहीं आ रही है? मैं जा ही रहा था पप्पू। जा रहे होते तो 2-3 आवाजें ना आ चुकी होती उनकी। और बीबी, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं।
तो तुम मेहरबानी करके इसको अपने पास घंटों घंटों मत बिठाया करो, क्योंकि इसके आने जाने वाले बहुत हैं यहाँ। फूफो, इन्होंने मुझे नहीं रोका, मैं यहाँ पे खुद। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। चल ऊपर जा। और तुम यहाँ नौकरी करने आई हो ना, तो नौकर बन के रहो। मालिकों की औलादों के साथ दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फूफो, ये नौकर नहीं है। मेरी बात काटने की जुर्रत मेरे शौहर में भी नहीं है। तू इतना दिलेर कब से हो गया? अब चुप करके यहां से चला जा। अगर आपा जान की एक और आवाज भी आई ना, तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। फूफो, ये आपका आखिरी थप्पड़ था, इसके बाद ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा, तो इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझे धमकी देगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैंने कहा ना, ये आपका आखिरी थप्पड़ था, इसके बाद कभी नहीं। हमारा भाई को अम्मी ने मारा, पर आज उन्होंने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। इसके अलावा तो तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। मेरी आवाजों का तो कोई असर नहीं होता तुम। रक्षांदा ने थप्पड़ मारा तो फौरन ऊपर आ गया। सही करती है ना। अब से मैं भी इसी जबान में बात करूं। अरे तेरे तो आंखों की शर्म हया ही खत्म हो गई। इतनी मार खाने के बाद भी आवारा का आवारा ही रहा। कहाँ जा रहा है? ये सामान कौन बांटेगा? रुक, होश में है तू? ठीक है, अभी मैं तेरे होश ठिकाने लगवाती हूँ। सारा काम धरा का धरा पड़ा है क्या? हजार दफा कहा है कि ये फजूल के चोंचले मत किया करो, और आइंदा ये बेकार के सवाल मुझे मत करना। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि... तुम जो कह रही थी उसका जवाब यही है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। तुम जैसी औरत के साथ जिस तरह मैं जिंदगी गुजारूं, ये मैं ही जानता हूं। किसी से मिलवाने, साथ ले जाने में मुझे शर्म आती है। दूसरी औरतों को देखा कभी? मेकअप करके कितनी अच्छी लगती है, और तुम उतनी ही बुरी लगती हो। बेहतर यह है कि आइंदा ये मेहनत मत किया करो। तुम इस घर में सिर्फ इस वजह से हो कि तुम मेरे बेटे की मां हो, वरना कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता। काफी जिंदगी दिल पर जबर करके काट ली है, जो बची है वो भी कट जाएगी। खुद को मसरूफ इसलिए रखता हूं कि तुम्हें कम से कम देखूं। ये क्या तरीका है कमरे में आने का? किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है तुम्हें? आपको बाहर क्यों बुला रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है।
मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे हैं, इसलिए मैं आ गया। कौन बुला रहा है? आपका कोई दोस्त आया? कोई नाम तो होगा। खुद जाके देख लेना। ताबिंदा ठीक कहती है, हमारा गर्द हो गया, काम चोर हो गया ये। कौन आया था? वही निगत आंटी। उनको भी ना यहाँ बगैर चैन नहीं आता। तुम उनसे मिले नहीं? नहीं, जब आपको वो नहीं पसंद तो मैं उनसे क्यों मिलूं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जानी? माँ, इस घर में चाहे किसी को आपकी परवाह ना हो, लेकिन आपके बेटे को आपकी फिक्र है। मैंने देखा है, जब निगत आंटी इस घर में आती है ना, आप बहुत परेशान हो जाती हैं। जब मेरे जाने को मेरी परवाह है तो मुझे किसी की क्या फिक्र? जो मर्जी आए इस घर में। आखिर तुम कब तक अपनी जिंदगी के फैसले को इस तरह गुजारते रहो? तो तुम्हें कोई मुस्तकिल फैसला कर लेना चाहिए। काश मेरे पास फैसला करने का इख्तियार होता। मैं तो दूसरे के फैसलों पर मातम ही कर सकता हूँ। मुझे तो हैरत है कि तुमने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, वरना अतिया जैसी औरतों के शौहर तो फौरन दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो, ये इतना आसान नहीं है। मैं शादी कर भी लेता, लेकिन मैंने इस औरत को अपनी जिंदगी की हकीकत तस्लीम करके मान लिया। तस्लीम कर लिया होता तो आज इतने सालों के बाद तुम ये शिकायत नहीं करते। तुम्हें डर किस बात का है? ये समझ में नहीं आता। तुम खुद मुख्तार हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। देखो, तुम्हें क्या लगता है हर एक कोई तुम्हारे शौहर की तरह है? एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली? I'm sorry, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। तुमने भी सही मिसाल दी। उन्हें भी जब ये अंदाजा हो गया था कि वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका वहां रहना मुश्किल था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे शौहर ने सही फैसला किया था? हो सकता है उनकी जिंदगी के हिसाब से उनका फैसला बेहतर था। तुम अपनी जिंदगी के लिए कोई बेहतर फैसला कर सकते हो। फर्ज करो कि मैं दूसरी शादी के लिए राजी हो भी जाऊं, तो एक जवान बेटे के बाप के साथ कौन शादी करेगा? एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम मर्द सिर्फ यही क्यों सोचते हो कि शादी किसी कंवारी या जवान लड़की से करने का नाम है? तुम किसी जरूरतमंद बेवा से या तलाक याफ्ता से भी तो शादी कर सकते हो, जिसका तुम सहारा बनो। भाई, अगर कोई ऐसी है तो मुझे उसका पता बता दो। तुम्हारे क्लिनिक में जो नर्स है, वो भी तो इतने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही, तलाक याफ्ता है, उसे सहारे की जरूरत है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते और उसका सहारा बन जाते? कितने छोटे थे। आपको मैं बड़ा लगता हूँ? हाँ, तो तुम मेरे जितने हो गए हो। अरे जल्दी बाहर निकलो। अरे जिंदा हो या मर गए?
क्या किया तुम? शेव किया तुमने? नहीं कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। बताओ। अबे शेव नहीं की तो ये कट कैसे लगा? क्योंकि मैं बड़ा हो गया अबू। बड़ा हो गया? हाँ? अब बड़ा हो गया? अबू मैं जो मर्जी कर ले, पर मेरे पे हाथ नहीं उठाए। अच्छा बड़ा हो गया है, इनके बाप को हुक्म देता कि मैं मारूं नहीं, इतना बड़ा हो गया? अबू मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन मैं हाथ नहीं, मार नहीं खाऊंगा आपसे। मार नहीं खाएगा है? तो ये शेव नहीं की तो ये कट कहां से लगा? अबू सारे लोग करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। चल चल, आवारा बदमाश बनेगा, शौक है शेव करने का। ये रिजल्ट है तुम्हारा? हाँ, ये कारनामे है? मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। जहांगीर को बुलाओ खाने पे। जी वो तो सुबह से लौटा ही नहीं। क्या जवान बेटा अब तक घर नहीं आया है और आप इतने मजे से खाने सजा रही हैं? कोई फिक्र विक्र है आपको कि नहीं? वैसे वैसे हद होती है लापरवाही की भी। अरे इसी की शह ने तो उसको आवारा बनाया है, सारा दिन घर से गायब रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, एक ही फिल्म लगा के बैठा रहता है। मुझे तो लगता है वो लड़का दीवाना हो जाएगा। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी के फैसले की बुनियाद आप लोगों ने गलत रखी। ये सिलसिला चलता रहेगा, नस्ल दर नस्ल मैं बर्बाद होता रहूंगा। तुम्ही ने इस औरत को सर पर चढ़ा रखा है, हमारी तरफ से तो तुम्हें इजाजत है, तुम आज दूसरी शादी करो, जियो अपनी जिंदगी। इसमें मेरा क्या कसूर? शक्ल से अकल, अकल से अमल, सारा कसूर तुम हो। जो कसूर मैंने नहीं किया मगर उसकी सजा झेल रहा हूं। वैसे अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो इंसान को अमाल अपने जरूर अच्छे करने चाहिए। घरदारी आपको आती नहीं है, अकल वकल नाम को नहीं है। अरे मेरे भाई को कम से कम औलाद का सुख तो दे सकती हैं आप। ऐसा क्या किया है उसने? ये बात तुम्हारे इसी अंदाज ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। अब क्या बाप हाथ भी ना उठाए बेटे पर? वो बड़ा हो गया है, उसे मार खाना बुरा लगता है। माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं होता, और ये अकल तुम्हें उसे सिखानी पड़ेगी, वरना अपने बेटे को लेकर जहां जाना चाहती हो चली जाओ। हमारा भाई आज भी दूसरी शादी कर सकता है, दूसरी बीवी ला सकता है, समझी तुम? ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। अब्बा मुझसे पढ़ाई नहीं होती। अबे पढ़ेगा नहीं तो क्या दूसरों के घरों में झाड़ू देगा? जो लोग पढ़ते नहीं है ना वो तेरी माँ की तरह दूसरों की जिंदगी में अजाब बन जाते हैं।
नजर नहीं आता, अंधी है क्या? जला दे मुझे, तुम तो दोनों चाहते हो कि मुझे जिंदा जला दो। नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपका हाथ आगे क्या था?